दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनम निराकार निर्वलं तस्य दादु जीवनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। राजा मानसिंह को गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर में उपदेश कर रहे हैं। राजा मानसिंह भी गुरुदेव दादू जी महाराज के वचनों को भाव के साथ सुन रहे हैं। गुरुदेव उपदेश करते हैं कि संसार की सब भक्ति परमात्मा की हुई है और परमात्मा के निमित्त ही काम करती है। परमात्मा हरि जो चाहते हैं वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु नाश की तरफ जाती है और उस परमेश्वर के भाव से उसकी भक्ति ही पूजी जाती है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज राजा मानसिंह को उपदेश कर रहे हैं। उसके बाद में राजा मानसिंह ने गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करी, प्रभु मुझे एक आश्रम बनाने की स्वीकृति दे दे जिससे मैं आमेर में आपके लिए एक बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण कर सकूं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि आश्रम की क्या आवश्यकता है, ये सब नाश की चीजें और नाशवान चीजों को संग्रह करने से दुख पैदा होता है और भक्ति में विघ्न पड़ता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने राजा मानसिंह से कहा। तब राजा मानसिंह ने फिर गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु आप तो आपके लिए नहीं, आपके संत चेलों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, जीविका की आवश्यकता पड़ती है। उनके जीवन निर्वाह के लिए कुछ गांव भेंट कर दूं और एक छोटा आश्रम बना दूं जिससे जीविका अच्छी तरह से चल सके और आगे संत परंपरा चलते सके। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि हमारा मनोरथ तो पूर्ण परमात्मा कर ही देते हैं, फिर हमें गांव की भेंट की आवश्यकता क्या है। भेंट में गांव के भेंट होने के बाद में भक्ति में विघ्न पड़ेगा और धन संचय होने लगेगा और फिर भक्ति नहीं हो सकेगी। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने राजा मानसिंह से कहा और फिर एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, साहिब जी सत मेरा रे लोग झरे बहु तेरा रे, जीव जन्म जब पाया रे मस्तक लेख लिखाया रे, घटे बढ़े कुछ नाही रे कर्म लिखा उस माही रे, विदिता विधि कहाँ की नारे सिरजन सवन को दीना रे, समरत सिरजन हारा रे सो तेरे निकट गवारा रे, सकल लोक फिर आवे रे तो दादू दिया पावे रे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं
कि हमारा आसरा तो सत्य स्वरूप परमात्मा ही है और वो बिन मांगे ही बहुत देते हैं, फिर मांगने की आवश्यकता क्या। जीव जन्म पाया और मस्तक पे जब लेख लिखाया था तब परमात्मा ने हमारे नसीब में उसी समय सब कुछ लिख दिया था। उसमें ना तो कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। ये परमात्मा हमें बिन मांगे ही सब देते हैं, बस हमें उन्हें याद करने की आवश्यकता है। वो हमारी देख रेख खूब करते हैं। ना हमें आश्रम की आवश्यकता है और ना ही हम गाँवों की आवश्यकता है, पर वो हमारी जीविका अच्छी तरह से चला रहे हैं। इस प्रकार राजा मानसिंह को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज के वचनों को सुनकर राजा मानसिंह बहुत प्रसन्न हुआ और गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने महल को चला गया। उधर हरियाणा प्रांत में मटोड़ी ग्राम के जिला रोहतक में साधु नामक एक व्यक्ति थे जो दादू जी महाराज के बंजारों से पद सुना और भाव विभोर होकर परमात्मा की पाने की लालसा उनके मन में जागृत हो गई। वो पद इस प्रकार था। आज हूँ नानिक से पान कठोर, दर्शन बिन बहुदिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, चार पर चारों जुग बीते, रेन गवाई भोर, अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर, कबहु ने निरख नहीं देखे, मारग चित बन तोर, दादुए से आतुर बिहरणी, जैसे चंद चकोर, आज हूँ नानिक से प्राण कठोर। बंजारों की गाए हुए इस पद के माध्यम से दादू जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु के बिना ये प्राण निकलता नहीं। कैसे बिछोर, कैसे बिहर में तड़प ही नहीं रहा, कैसे ये जी रहा है। 4 युग बीत गए, बाल अवस्था सारी अवस्थाएं बीत गई, दिन रात सुबह शाम दिन रात चारों पहर बीत गए, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हुए और उन्हीं के दर्शन के बिना भी ये जीवित रह रहा है। इस पद के माध्यम से जब साधु राम ने बंजारों से ये पद सुना तब बाहर भी और होकर बंजारों से पूछा ये भजन किसका है। तब बंजारों ने कहा ये भजन किसका है और ये इसमें दादू नाम आया है, ये कौन है। तब बंजारों ने कहा ये पद सच में दादू जी महाराज का है और ये इस समय दादू जी महाराज आमेर में निवास कर रहे हैं और उन्हीं का गाया हुआ है। तब साधु राम ने सोचा कि मुझे भी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करना चाहिए और मुझे आमेर जाना चाहिए। इस विचार से साधु राम रोहतक से आमेर पहुँचे और आमेर में गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बैठकर उन्हें प्रणाम किया। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कुछ कह सके। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनकी स्थिति को समझकर, उनके मन की बात को जानकर उनके लिए एक पद गाया। वो पद इसका था, मनसा मन शब्द सुरति पंचोथिर कीजे, एक अंग सदा संग सहजे रस पीजे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं
बुद्धि, मन, शब्द, वृत्ति, पंच और प्राण, ये पंच ज्ञानेंद्रियों को स्थिर करके सौजावस्था द्वारा अद्वैत ब्रह्मा स्वरूप अभेद रूप में रहकर ब्रह्मा रस का पान करो और उन्हीं का भजन करो। अब उन्हीं का भजन करो। इस प्रकार की जब उपदेश गुरुदेव दादू जी महाराज का साधु राम ने सुना, तब उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज का उसका निर्मल भाव जानकर, उनके परमात्मा के असीम भक्ति देखकर उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, उनके सर पर हाथ धर दिया और अपने सत्यनाम मंत्र का उपदेश दिया। उसके साथ निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का जो रास्ता था वह दिखा दिया। उसके बाद में साधु राम गुरुदेव दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते को अपनाकर निर्गुण ब्रह्मा भक्ति में लग गए और परमात्मा का भजन करने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन भर गुरुदेव दादू जी महाराज के पास रहे। उसके बाद मटोड़ी गांव जिला रोहतक का पहुंच गए और वहीं पर रहकर गुरुदेव भगवान का भजन करने लगे। इस प्रकार साधु राम गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 33वें शिष्य हुए। गुरुदेव दादू जी ने जिस प्रकार साधु राम पर कृपा करी, इसे सभी भक्तों पर गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा बरसती रहे। यही आशा के साथ में आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और परमात्मा की भक्ति, दादू जी महाराज के जीवन चरित्र कथा को आज ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक प्रमोट करे, जिससे परमात्मा की भक्ति दृढ़ हो सके। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े,